नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। प्रदूषण ने बिगाड़ी दिल्ली की सेहत। धुआं धुआं दिल्ली। राजधानी दिल्ली का हर साल दोहराया जाने वाला प्रदूषण का संकट एक बार फिर सर उठाए खड़ा है। दिवाली की रात हुई आतिशबाजी के बाद अगली सुबह हालात बेहद ही गंभीर दिखे। अब 2 दिन बाद हालात तेजी से सुधरे तो हैं, लेकिन प्रदूषण का स्तर अभी भी खतरनाक जोन में बना हुआ है। पूरा दिल्ली एनसीआर इस संकट से जूझ रहा है। दिल्ली पे मंडरा रहा है जहरीला संकट। लगातार चौथे दिन हालात खतरनाक। डेंजर जोन में जी रही दिल्ली। जहरीली हवाओं ने बढ़ा दी है मुसीबत। राजधानी की आबो हवा में जहर घुला है। दिल्ली फिर से परेशान हो उठी है। जिन हवाओं से जिंदगी का पैरामीटर तय होता है वो बेहद खतरनाक हो चुकी हैं। एक तो आतिशबाजी ने संकट को बेहिसाब बढ़ा दिया, तो दूसरी तरफ पड़ोसी राज्यों में जलाई जा रही पराली से उस संकट में इजाफा हो गया। अब ना तो इंडिया गेट साफ साफ दिख रहा है, ना ही राष्ट्रपति भवन। दिल्ली की पहचान बन चुकी इमारतें धुंध में छिपी दिख रही हैं। इन्हें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हालात कितने खराब हैं। दिवाली के 3 दिन बीत जाने के बावजूद भी दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स में सुधार होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इस वक्त हम मौजूद है राजपथ पर। आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि मेरे पीछे अगर आप देखेंगे सीधे हाथ की तरफ तो राष्ट्रपति भवन है, जो कि पूरी तरह से पोल्यूशन की चादर से इस वक्त जो है वो लिपटा हुआ है। और अमूमन राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट का नज़ारा जो है वो साफ तौर पर नज़र आता है, लेकिन प्रदूषण की जो चादर है वो इस तरीके से पूरे राजपथ पर जो है वो फैली हुई है, जिसके कारण इंडिया गेट भी जो है वो पूरी तरह से कोहरे की चादर में इस वक्त जो है वो लिपटा हुआ है। AQI की अगर बात की जाए एयर क्वालिटी इंडेक्स की, तो इस वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स दिल्ली के अंदर 756 यानी सबसे अगर कहा जाए तो काफ़ी गंभीर श्रेणी के अंदर इस वक्त जो है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो बना हुआ है। दिवाली की अगली सुबह दिल्ली के ज्यादातर हिस्से में अथाह खतरे वाली तस्वीरें दिखी। एयर क्वालिटी को चेक करने वाली मशीनें भी उन आंकड़ों को मापने में पस्त हो गईं। लेवल 1000 के करीब तक पहुंच गया। लेकिन डेटा की बात करें तो हालात सुधरे हैं। जो एयर क्वालिटी इंडेक्स 1000 के करीब चला गया था वो अब 450 के आसपास है। दिल्ली में आज सुबह 7 बजे का औसत 436 है। दिल्ली को अभी राहत की सांस नहीं मिल रही। एयर क्वालिटी इंडेक्स का 436 का औसत आंकड़ा भी उसी खतरनाक जोन में है, जहां जानकार बेहद सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। दिल्ली के सामने अथाह संकट है। आंकड़ों में गिरावट से भले ही थोड़ी सी तसल्ली मिल रही हो, लेकिन अन्य शहरों की तुलना में राजधानी का संकट सामने आ जाता है। हवाओं की गुणवत्ता पर नजर रखने वाली एजेंसी सफर के आंकड़ों पर गौर कर लीजिए। पुणे और मुंबई की स्थिति बेहद अच्छी है, क्योंकि दोनों ग्रीन जोन में दिख रहे हैं। वहीं अहमदाबाद मॉडरेट जोन में है, जबकि दिल्ली की स्थिति खतरनाक है। शनिवार को मौसम विभाग ने उम्मीद जताई थी कि तेज हवाएं चलेंगी तो हालात सुधरेंगे। हवाओं में घुला जहर कम होता जाएगा। स्ट्रॉन्ग विंड्स कल भी ऐसे ही बनी रहेंगी, तो उसके कारण से एयर क्वालिटी में सुधार आएगा। ये कल की तुलना में आज धुंध थोड़ी छंटी है, लेकिन अभी मुसीबत पूरी तरह से टली नहीं है। पड़ोसी राज्यों में पराली जलाए जाने की वजह से दिल्ली में हवाओं में संकट बरकरार है। पराली का धुआं एक्चुअली आएगा, लेकिन क्योंकि विंड स्ट्रॉन्ग है तो वो इस रीजन में एक्यूमुलेट नहीं होगा, तो उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा नहीं होगा। हालांकि ऐसा जो हमारा अनुमान है कि पराली का कंट्रीब्यूशन लगभग 20 से 25% रहेगा एयर क्वालिटी के अंदर, लेकिन इससे एयर क्वालिटी में बहुत ज़्यादा गिरने की संभावना नहीं है आगे। और एयर क्वालिटी में आगे लगभग 4 से 5 दिन तक सुधार देखने को मिलेगा। लगातार एयर क्वालिटी इंडेक्स में दिख रहे सुधार से उम्मीद जगी है। श्रेया चटर्जी के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक। तो दिल्ली डेंजर जोन में है और दिवाली के 3 दिन बाद भी यानी कि आज रविवार को भी दिल्ली को राहत प्रदूषण से नहीं मिली है। दिल्ली की स्थिति अभी भी चिंताजनक है। तो आसपास के इलाकों में भी हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। दिन में भी धुंध की परत दिख रही है। इसका असर अस्पतालों में दिखने लगा है। प्रदूषण की वजह से आंख, सांस और कई अन्य बीमारियों के मरीज बढ़ने लगे हैं। डॉक्टर भी इसे लेकर आगाह कर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए।
दिल्ली एनसीआर की सेहत बिगड़ी है। जहरीली हवाओं से संकट बेहिसाब है। आज दिल्ली की हालत कैसी है, एयर क्वालिटी इंडेक्स के इन आंकड़ों को देखकर पता चलता है। रोहिणी इलाके में AQI 457 है, अशोक विहार में ये 451, चांदनी चौक इलाके में 444, द्वारका में 448, लोधी रोड में 421, जबकि मंदिर मार्ग में 450 और IGI एयरपोर्ट पर आज AQI 410 है। इस वक्त हम मौजूद हैं ITO पर और दिल्ली का ये सबसे व्यस्तम इलाकों में से एक है। ट्रैफिक की आवाजाही सबसे ज़्यादा रहती है और यही वजह है कि यहाँ पर अगर कहा जाए तो पोल्यूशन का स्तर भी जो है वो इस वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स 456 पर है, PM 2.5 जो कि गंभीर श्रेणी में है। और इसी गंभीर श्रेणी को नॉर्मल कैटेगरी में लाने के लिए सरकार की तरफ से जो एंटी स्मोक गन आप देख रहे हैं जो इस वक्त यहाँ पर चल रही है, हालांकि ये एंटी स्मोक गन दिल्ली के ITO पर 2 से 3 लगाई गई हैं जो कि सुबह के वक्त काम करती हुई नजर नहीं आ रही थी। जब आज तक के कैमरे ने यहाँ पहुँच कर के कर्मचारियों से बात करी कि आखिर ये एंटी स्मोक गन क्यों नहीं चल रही है, उसके बाद इन कर्मचारियों ने आनंद फानन में इन एंटी स्मोक गन को एक बार फिर से शुरू किया। हालात इतने विषम हैं कि इसका असर जिंदगी पर भी होने लगा है। सबसे ज्यादा खतरा अस्थमा या सांस की तकलीफ से गुजर रहे लोगों को है, जिनका इस आबो हवा में निकलना बेहद खतरनाक हो गया है। ये मैं बताना चाहूंगा कि पोल्यूशन जो है वो एक्चुअली लंग्स के माध्यम से जाती है अंदर, पर सारी बॉडी को इफेक्ट करती है। तो आप देखेंगे जिनको फेफड़ों की बीमारी पहले से है, जैसे एस्थमा है या ILD है या पुराना TB है या डैमेज हुआ हुआ लंग, उनके लिए तो सबसे भयंकर बात है क्योंकि वो एस्थमा या ILD को प्रेसिपिटेट करती है। उससे लोगों को सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है और जो हम देख रहे हैं जो तादाद हॉस्पिटल पहुंच रही है लोगों की इस बीमारी से, वो 10 गुना ज्यादा हो गई है इस पीरियड में। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, नोएडा, गाजियाबाद और आसपास के अन्य इलाके भी इस संकट की मार झेल रहे हैं। ताज़ा आंकड़े बताते हैं कि नोएडा में आज एयर क्वालिटी इंडेक्स 451 है, गाजियाबाद में 452, गुरुग्राम में 436 और फरीदाबाद में AQI 447 है। ऐसे में दिल्ली और पूरे NCR में लोगों के लिए परेशानियां बढ़ गई हैं। जिन्हें सांस लेने की तकलीफ है वो जूझ रहे हैं। जॉगिंग करने वालों के लिए भी संकट कम नहीं। गुरुग्राम के रहने वाले अभ्युदय चावला भी उनमें से एक हैं, जो इन दिनों प्रदूषण की वजह से परेशान हैं। अपनी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए तैराकी की ट्रेनिंग ठीक से नहीं कर पा रही हैं। अब घरवाली भी परेशान हैं। आज इसको सांस भी नहीं आ रही थी, वर्कआउट में इसने थ्रो अप किया और घर आया तो चक्कर आ रहे थे, बेहोश हो रहा था, उल्टियाँ आ रही थीं। तो हम तो पोल्यूशन की वजह से बहुत परेशान हैं। प्रदूषण की समस्या बढ़ने के साथ ही अस्पतालों में भीड़ बढ़ी है। इस वजह से सांस लेने में तकलीफ, फेफड़ों से संबंधित बीमारी, आंखों में जलन, गले में दर्द, स्किन से जुड़ी परेशानी और कई अन्य बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। इस साल भी बाकी जैसे सालों में हुआ था, ऊपर से दिवाली आई, दिवाली में पटाखे तो नहीं बजाए गए, बट लोगों का ट्रैफिक, रोड्स पे ट्रैफिक बहुत देखा गया, जिससे प्रदूषण बढ़ा और इससे 20% लोगों का इजाफा हुआ है जिनके सिम्टम्स बढ़ गए हैं, जो एक्यूट अटैक में अस्पतालों में आ रहे हैं और जिनकी दवाइयां हमें बढ़ानी पड़ रही हैं। साथ ही इस कोरोना काल में ऐसे हालात को लेकर भी चेतावनी दी जा रही है कि लोग सावधान रहें। एम्स डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने खुद ही बताया कि कैसे प्रदूषण काल कोरोना संकट को गंभीर बना सकता है। प्रदूषण ज्यादा हो तो वायरस भी हवा में कुछ टाइम ज्यादा रह सकता है और ज्यादा वो इन्फेक्शन कर सकता है। लेकिन और जो स्ट्रॉन्ग डेटा है वो ये है कि जो सार्स में भी देखा गया 2003-2004 में, इटली की स्टडी जो लास्ट ईयर आई थी उसमें भी देखा गया, और यूएस की एक स्टडी ने भी ये देखा है कि जिन जिन क्षेत्र में पोल्यूशन लेवल ज्यादा खराब था, जहाँ पोल्यूशन ज्यादा थी, वहां पे कोविड भी ज्यादा सिवियर हुआ और एडमिशन, हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ्स भी ज्यादा हुआ। लेकिन उम्मीद है कि तेज हवाओं से दिल्ली का संकट टलेगा और वातावरण साफ होगा, लोगों को राहत मिलेगी। श्रेया चटर्जी के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक।
तो दिल्ली एनसीआर की हवा सांस लेने लायक नहीं रही है और इस रिपोर्ट को देखकर आप समझ गए होंगे कि प्रदूषण कितनी गंभीर समस्या है, इससे कितनी जानलेवा बीमारियां भी पैदा हो सकती हैं। एम्स दिल्ली के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने आज तक से एक्सक्लूसिव बात की और खतरे से आगाह किया। उनसे बात की हमारी सहयोगी चित्रा त्रिपाठी ने। इस वक्त हमारे साथ एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया जी जुड़ चुके हैं। आपका बहुत स्वागत है आज तक पर। और मेरा सीधा से सवाल रणदीप जी आपसे यही है, स्थिति लगातार खराब हो रही है, राजधानी दिल्ली की जो खबरें आ रही हैं प्रदूषण का स्तर खराब होता हुआ, ऐसे में कोरोना क्या वास्तव में उसका खतरा और ज्यादा बढ़ गया है और लोगों को बहुत ज्यादा सचेत रहने की जरूरत है मौजूदा स्थिति में? बिल्कुल। तो पहले मैं दो चीजें कहना चाहूंगा। पहली चीज ये कहूंगा कि अगर बिना कोरोना के भी पोल्यूशन का लेवल इतना ज्यादा जो बढ़ गया है, उसके कारण लोगों को, स्पेशली जिनको सांस की तकलीफ रहती है, हार्ट की प्रॉब्लम रहती है, उनको इन बीमारियों का ज्यादा सीवियर होना या इसका अटैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब हम कोरोना की बात करें तो डेटा जो है, चाहे हम चाइना की बात करें, इटली की बात करें या यूएस की बात करें, वहां से डेटा साफ ये दिखाता है कि अगर आपके क्षेत्र में पोल्यूशन लेवल ज्यादा है तो कोविड अगर वहां पे हो तो वो ज्यादा सीवियर हो सकता है। कोविड जो है वो ज्यादा फेफड़े में असर कर सकता है, क्योंकि पोल्यूशन भी फेफड़ों पे अटैक करता है और कोविड भी फेफड़ों पे अटैक करता है। इसलिए इस टाइम पे ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि फेस्टिव सीजन है, लोग घूम भी रहे हैं, मिलजुल भी रहे हैं, साथ में पोल्यूशन लेवल भी ज्यादा है। तो ऐसी स्थिति में हमें ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि इन्फेक्शन के चांसेस, सीवियर इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ सकते हैं। आपने एक गंभीर स्थिति की ओर इशारा किया है। मौजूदा जिस तरह के हालात राजधानी दिल्ली और एनसीआर में बने हुए हैं, क्योंकि इस समय भी प्रदूषण का असर का खतरनाक जो आंकड़ा है उसको क्रॉस कर चुका है, ऐसे में लोगों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? लोग क्या करें ऐसी स्थिति में? मैं तो ये कहना चाहूंगा कि पहली चीज तो ये है कि अगर आपको कहीं जाना है तो आप देखें कि अगर वहाँ AQI खराब है तो अवॉइड करें। स्पेशली सुबह सुबह या शाम को जब पोल्यूशन लेवल ज्यादा होता है ग्राउंड लेवल पे, तो थोड़ा सा अवॉइड करें तो बेटर है। जो लोग बाहर एक्सरसाइज करते हैं या जॉगिंग के लिए जाते हैं, वो कुछ दिनों के लिए ऐसा ना करें, क्योंकि जॉगिंग और एक्सरसाइज में जब आप सांस तेज ले रहे हैं तो पोल्यूशन लेवल का एक्सपोजर ज्यादा हो सकता है। जिन लोगों को दमे की शिकायत है या ब्रोंकाइटिस की शिकायत है, वो अपना ज्यादा ध्यान रखें और दवाई अपनी रेगुलरली लें, अपने डॉक्टर से संपर्क पे रहें। अगर तकलीफ बढ़े तो अपनी दवाई जो है डॉक्टर से बात करके बाहर लें। दूसरी इशू यही है कि अगर आप बाहर जाना जरूरी है तो मास्क लगा के जरूर जाएं। मास्क से कोविड से भी और पोल्यूशन से भी कुछ हद तक आपको प्रोटेक्शन मिलेगा। नाक और मुंह अच्छी तरह से आप ढक के ही बाहर जाएं तो वो आपको प्रोटेक्ट कर पाएगा। लेकिन स्पेशली जो बुजुर्ग लोग हैं या जिन लोगों को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं, उनसे मैं यही कहूंगा कि अगले कुछ दिनों के लिए, जब तक पोल्यूशन लेवल थोड़ा कम नहीं होता, घर पे रहें और बाहर ना जाएं। अगर धूप निकल जाए, गर्मी अच्छा AQI थोड़ा बेटर हो जाए, तभी बाहर जाएं। ऐसे में बहुत सारे लोगों के जहन में ये सवाल होगा, खासतौर से हालांकि वो आबादी भी छोटी है, लेकिन डबल डोज वाले लोग, क्या ज्यादातर लोग ये मानने लगे हैं कि मुझे डबल डोज लग गया है तो अब कोरोना नहीं होगा, इसलिए तमाम एहतियात को वो अब नहीं बरत रहे हैं। उनके लिए खासतौर से आप क्या कहना चाहेंगे? और ऐसे भी लोग, क्योंकि एक बहुत बड़ी आबादी सिंगल डोज की हो चुकी है, 100 करोड़ से ज्यादा की आबादी, तो वो लोग भी जो एहतियात बरतनी चाहिए उसको अब इग्नोर कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए खासतौर से आपकी क्या सलाह रहेगी? पहली चीज तो मैं ये कहूंगा कि जो आप वैक्सीन ले रहे हो वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की रिप्लेसमेंट नहीं है, दोनों साथ साथ चलने की जरूरत है। दूसरी चीज ये है कि वैक्सीन से आपको कुछ हद तक आपको प्रोटेक्शन मिलेगा, काफी प्रोटेक्शन मिलेगा सीवियर डिजीज से। वैक्सीन आपको प्रोटेक्ट करेंगी कि आपको सीवियर कोविड ना हो। माइल्ड डिजीज फिर भी हो सकती है, और अगर आपको माइल्ड डिजीज होगी, आपके गले या नाक में वायरस आएगा, थोड़ी देर पनपेगा, रेप्लिकेट भी करेगा, तो आप औरों को इन्फेक्शन दे सकते हैं, आप घर में और किसी को भी इन्फेक्शन दे सकते हैं। हो सकता है वो बच्चे हों जिनको अभी तक वैक्सीन नहीं लगा, या कोई बुजुर्ग हो जिनकी इम्यूनिटी कम है। इसलिए अगर आपको कोविड, आपने वैक्सीन लगा ली, इसका ये मतलब नहीं कि आपने सबको प्रोटेक्ट कर लिया। आपको कोविड तब भी हो सकता है, ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन हो सकता है, और आप औरों घर में किसी और को इन्फेक्शन दे सकते हैं जिसको सीरियस कोविड हो सकता है। तो वैक्सीन के बावजूद, वैक्सीन अगर आपने 2 डोज लगा ली है तो भी जरूरी है कि आप कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर निभाएं। साथ साथ मैं उन लोगों को कहूंगा जिन्होंने एक शॉट ही लगाया और अब दूसरा शॉट ड्यू है, कि आप आगे आके अपना दूसरा शॉट भी लगाएं, क्योंकि कई लोग अब ये कहने लगे हैं कि मैंने एक शॉट लगा लिया, अब कोविड तो है तो दूसरी शॉट की जरूरत नहीं है।
उनको भी मैं ये कहूंगा कि आपकी पूरी प्रोटेक्शन जो है वो तभी होती है जब आप दोनों शॉट लगाएंगे। एक शॉट से कोई प्रोटेक्शन इतनी ज्यादा नहीं होगी, कुछ हद तक प्रोटेक्शन ही होगी। इसलिए जब आपका दूसरा शॉट ड्यू है, दूसरी वैक्सीन का डोज ड्यू है, जरूर जाके लगाएं, तभी आपको पूरी तरह से सुरक्षा मिलेगी। और इसी के साथ वक्त यहाँ एक ब्रेक का हो गया है। खबरों का सिलसिला आज तक पर लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।